इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फरीदाबाद के प्रेसिडेंट मोहन तिवारी अनशन पर बैठ गए हैं। पत्रकारों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे मोहन तिवारी ने कहा कि पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। स्थानीय विधायक जब धरने पर आए तो पत्रकारों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र विधायक जी को सौंपा। मांग पत्र पढ़ने के बाद विधायक जी ने क्या कहा, सुनिए। नहीं सर, विधायक जी 2 शब्द तो कहने पड़ेंगे। ये तो हम विधायक जी, आपने इन मांगों को पढ़ा होगा? नहीं, अब लाइव पे आ चुके हैं तो आप बता ही दें हमें। आप इन मांगों को पढ़ चुके होंगे, आपने देखा होगा। क्या इसमें कोई ऐसी मांग है कि जो कोई व्यक्ति अपने लिए मांग रहा है, या हम तो एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत चलना चाहते हैं और जिस पे हमें ना चलने के लिए कई बार मजबूर किया जाता है? क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें से एक आप भी स्तंभ हो। और नवरात्रे चल रहे हैं, मैं राम कथा कह रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो या मीडिया कर्मी हो, आप साथी लोग, मर्यादा में सबको रहना चाहिए। मर्यादा किसी को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। सबके लिए मर्यादाएं बनी हुई हैं। हम नेताओं के लिए भी मर्यादाएं हैं, आप पत्रकारों के लिए भी मर्यादाएं हैं, न्यायपालिका की भी मर्यादाएं हैं और अफसरों की भी मर्यादा हैं, और सबको मर्यादा में ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो इसमें जो हमने मांगे इसमें रखी हैं, तो इसमें तो किसी भी मर्यादा का भंग नहीं किया जा रहा है, और जो मांगे हैं वो एक प्रोटोकॉल के तहत चलने वाली हैं। तो फिर क्यों इस तरीके से व्यवहार किया जाता है पत्रकारों के साथ? देखिए साहब, मैं तो अभी आया हूँ, इन्होंने मांग पत्र दिया है अपना भाई ने, और मैंने डी साहब से बात करी है। कल सीपी साहब से बात करेंगे और आपका मसला सुलझ जाएगा। जी। तो फरीदाबाद आपको बता दें कि इस वक्त हम सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे भाई पत्रकार मोहन तिवारी जी, जिन्होंने धरना दिया है, और उनकी ये पर्सनल मांगे हैं। आप इनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। फरीदाबाद मांगे सुने, आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि सबसे पहली मांग ये है कि किसी भी पत्रकार को क्या होता है कि हमें सूचना जो होते हैं इनके पीआरओ की तरफ से दी जाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है किसी भी कारण या बिना कारण पत्रकारों को उस सूचना से हटा दिया जाता है। तो सबसे पहली मांग यही है कि अगर किसी पत्रकार को सूचना देने से मना किया जा रहा है या किसी भी कारण से, तो वो पहले से अवगत कराया जाए और उससे संबंधित पूछा जाए कि और बताया जाए कि क्यों उस सूचना से हटाया जा रहा है, क्यों सूचना देने से मना किया जा रहा है। दूसरी मांग है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस प्रवक्ता जिम्मेदार उच्च पदक अधिकारी सतर ही बनाया जाए, जो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के समय से सूचना दे सके। कई बार ऐसा हम पत्रकारों को देखने को मिलता है कि हमें सूचनाएं जो हैं समय पर नहीं मिल पाती है। तो दूसरी मांग जो मोहन तिवारी पत्रकार जी के द्वारा उठाई गई है वो ये है कि सूचना सही समय पर पहुंचाई जाए। तीसरी मांग है ये सुनिश्चित किया जाए कि पत्रकारों मीडिया कर्मियों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान डीसीपी स्तर अधिकारी द्वारा किया जाए। तो कहना ये चाह रहे हैं तीसरी मांग में कि एक जो पत्रकारों से संबंधित अगर कोई समस्याएं होती हैं तो एक उच्च अधिकारी के द्वारा उसे रिजॉल्व किया जाए। चौथी है यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी कारणों से पुलिस प्रवक्ता द्वारा किसी पत्रकार मीडिया कर्मी की कॉल तत्काल रिसीव ना हो सके तो 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर उसे दोबारा से कांटेक्ट किया जाए। कहना ये चाह रहे हैं चौथी मांग में कि अगर कोई पत्रकार प्रशासन के किसी व्यक्ति से बात करना चाहता है और प्रशासन का वह व्यक्ति किसी कारण से व्यस्त है, तो उसको अनदेखा ना करें। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से उससे मिलकर बात करी जाए। जबकि ऐसा देखा जाता है कि पत्रकार फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन हो सकता है व्यस्त हो, समय काम का सभी के ऊपर बोझ होता है, लेकिन एक जिम्मेदारी के तहत उसे अनदेखा ना किया जाए, जो कि किया जाता है कई बार, और उन्हें दोबारा कॉल किया जाए। 5वीं मांग है
यह सुनिश्चित किया जाए कि पत्रकारिता धर्म का पालन करने के कारण किसी भी पत्रकार मीडिया कर्मी को षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में ना फंसाया जाए। फरीदाबाद आप जानते हैं कि एक जोखिम भरा काम हो जाता है कई बार उस वक्त जब हम उन धुरंधरों से मिलते हैं जो किसी की नहीं मानते, ना जा कानून की ना समाज की। जब हम उनका पर्दाफाश करते हैं तो कई बार हम खुद उनकी जाल में फंसने के कगार पर होते हैं। तो इस दौरान जो जैसा कि इसमें बताया गया है, हम पत्रकारों को किसी भी तरह के झूठे मुकदमे से ना फंसाया जाए, ये महकमा हमारी तरफ ध्यान से देखे, ऐसा ना हो कि हमें ही फंसाया जा रहा हो। तो फरीदाबाद इन 5 मांगों के साथ मोहन तिवारी जी यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम लोग भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ और पीटीआई अध्यापक भी इनके सपोर्ट में हैं और विधायक जी आप देख सकते हैं यहाँ सामने आए हैं जो बैठे हैं इनके साथ। अब आप लेकिन वही तो आप ही कहना चाह रहे हैं ना, आप ही कहना भैया हो गया आपका लाइव बंद? क्या शुभ नाम है दोस्त आपका?